Hello everyone, this is me Nisha. I'm a first year student pursuing Political Science Honours in Gagi College, Delhi University. And guys, this video is specially for the class 12th board students of Humanities stream. As in this video, I will be sharing with you all some important tips and also the way in which you should start your preparation for the political science exam. So without any further delay, let's get started. Also guys, वीडियो को एंड तक जरूर देखना because in the end there is a bonus for you all. So make sure you watch this video till the end if you want to see that bonus, and trust me, it is going to be worth it. So watch this video till the end. So guys, the very first thing that you need to make sure is that आपको पहले अपना चैप्टर्स डिवाइड करने हैं कि कौन से चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं और कौन से चैप्टर्स आपने बस एवं कर लिए हैं, इतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी है उसकी. तो ये डिवाइड करने के बाद टेक दो चैप्टर्स जिनमें अच्छी आपकी पकड़ नहीं है, जो आपने बस एग्जाम से पहले प्रिपेयर करके आप चले गए हो. उन चैप्टर्स को पहले उठाओ, उनको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, उनके टॉपिक्स कंसेप्ट्स वगैरह समझ लो. एंड जब वो कंप्लीट हो जाए तुम्हारे, उसके बाद जो चैप्टर्स ऑलरेडी तुम्हें अच्छे से आते हैं उनका रिवीजन स्टार्ट करो. ऐसा करने से ये होगा कि एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं होगा कि तुम जो ऑलरेडी अच्छे से पढ़ के जा रहे हो उससे वही पढ़ के जाओ और जो पढ़े ही नहीं वो तुम्हारी छूट जाए. तो पहले वो चैप्टर्स करना जो तुमने अब भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रखे, एंड उसके बाद वो रिवाइज करना जिसमें तुम्हारी ऑलरेडी अच्छी पकड़ है. ऑल्सो गाइज, अगर आपको लगता है कि किसी चैप्टर में आपका मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, बुक लाइन बाय लाइन रीड नहीं करनी है, तो इसकी जगह आप ये कर सकते हो. जैसे मैंने अपने टाइम पे ओसवाल की सैम्पल पेपर की बुक परचेज करी थी, तो उसमें बिफोर द सैम्पल पेपर्स नोट्स भी थे एंड प्लस फ्लो चार्ट भी थे. तो जो चैप्टर्स आपके अगर लास्ट मोमेंट तक भी रह जाते हैं कि आपने उनको टच ही ना किया हो, तो ऐसा मत करना कि करके ही मत जाना. रादर देन ये करने के डू वन थिंग कि आप उस चैप्टर को एक बार थॉरोली देख लेना, ऊपर से भी उसका फ्लो चार्ट और उसके नोट्स एक बार रीड करके चले जाना, सो दैट आपको कंटेक्स्ट पता हो कि क्या क्या चीजें हैं चैप्टर में, एंड इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सको उस चीज को जरूर से जरूर. तो ये चीज जरूर करना. सो गाइस, आई विल शो यू. दिस वाज द बुक दैट आई परचेज्ड लास्ट ईयर, एंड इन दिस वी हैड सच फ्लो चार्ट्स. इससे क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट पे भी अगर आपको गो थ्रू करना है तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है, एज यू गेट एन आइडिया कि कब क्या क्या चीज़ें हुई थी. एंड इसमें फिर ना लास्ट मोमेंट पे गो थ्रू करने के लिए नोट्स भी हैं अच्छे से चैप्टर वाइज. अगर रिविजन के पर्पज से भी यूज कर रहे हो तो दिस इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फ्रॉम दैट वे ऑल्सो. सो दिस इज अ गुड थिंग टू गो विथ एंड टू डू ऑल्सो. एंड गाइज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसा रट्टा मार के मत जाना, अच्छे से समझ के जाना, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस है. ये चीज़ आप अपने रिलेट कर सकते हो अभी के पॉलिटिक्स से भी, पुराने के पॉलिटिक्स से भी, एंड पढ़ के काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग भी लगती हैं. एंड इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे जो ट्रीटीज वगैरह इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के बीच में साइन हुई है, जैसे इंडिया चाइना का पंचशील एग्रीमेंट हो गया, जैसा इमरजेंसी का टाइम पीरियड क्या था, क्या रीजंस थे, उसके क्या आउटकम्स निकले, क्या लर्निंग्स थी. एंड उसके बाद अलग अलग चैप्टर्स में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं और जो ट्रीटीज़ वगैरह के नाम हैं, जिन कंट्रीज़ के नाम हैं, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ था तो उसमें किन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, फॉरेन पॉलिसी में जवाहरलाल नेहरू जी का क्या रोल था, एंड इंडिया का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें बात की गई थी पार्टीशन के बाद इंडिया को कंसोलिडेट करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था इंटीग्रेट करने के लिए. तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना. ऑल्सो गाइस, जो कांग्रेस वाला चैप्टर है तो उसमें कांग्रेस में स्प्लिट किस वजह से हुआ था, किस रीज़न से हुआ था, देन कांग्रेस पार्टी किस में स्प्लिट हो गई थी, फिर इमरजेंसी वाला पीरियड, एंड उसके बाद उन्होंने कैसे कम बैक किया था, ये सब चीज़ें. फिर देन रीजनल एस्पिरेशंस वाला जो चैप्टर है उसमें भी पंजाब में अकाली दल से रिलेटेड जो चीज़ें थी, जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, आर्टिकल 370 जो प्रेजेंट में अभी रिसेंटली हुआ था, एंड नॉर्थ ईस्ट में भी कौन कौन से मूवमेंट्स चल रहे थे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ के जाना. क्वेश्चंस इनसे आते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आप स्किप बिल्कुल भी मत करना. एंड गाइज, इन दी अदर बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कुछ टॉपिक्स जैसे अरब स्प्रिंग हो गया, उसके बाद यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ,
कोल्ड वॉर वाला पीरियड क्या था, शॉक थेरेपी क्या थी, फिर यूरोपियन यूनियन क्या है, आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एंड उसके बाद यूनाइटेड नेशंस और उसके ऑर्गेनाइजेशंस एंड उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स के क्या क्राइटेरियाज हैं, एंड उसके बाद जो ग्लोबल समिट वाला चैप्टर है जिसमें एनवायरनमेंट रिलेटेड जो कंसर्न्स उठे हैं, क्या इश्यूज उठे हैं, एंड किन कंट्रीज ने कौन से प्रोटोकॉल साइन किए हैं, वो वाली चीज़ें, एंड अलॉन्ग विद दैट ग्लोबलाइजेशन और सिक्योरिटी वाला चैप्टर में भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का क्या टेक रहा है सिक्योरिटी पे, एंड ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है, एंड थ्रेट्स क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छे से कवर करके जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, एंड अगर तुमने ये चीज़ें पढ़ ली तो तुम्हारा पेपर आराम से हो जाएगा। एंड गाइस अपना इंडिया का मैप ज़रूर करके जाना, बिकॉज मैप का क्वेश्चन एक तुम्हारा ज़रूर आएगा 4 मार्क्स का एज पर योर सैम्पल पेपर ऑल्सो। तो अच्छे से उसको प्रिपेयर करके जाना, तुम्हारे मैप्स तुम्हारे हाथ में है। और जो तुम्हारे कार्टून और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, समटाइम्स वो इजी हो सकते हैं कि तुम्हें जो क्वेश्चन पूछे जाए उनका आंसर तुम्हें मिल जाए इजीली, पर ज़रूरी नहीं होता कि कार्टून शो करने के बाद तुमसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसका आंसर तुम्हें उसी में मिलेगा। तो इसके लिए इट्स बेटर कि तुम जितने भी कार्टून्स भी गए उसको अच्छे से पढ़ के किस कंटेक्स्ट में क्या क्या है वो अच्छे से समझ के जाना, तो यू विल नॉट लूज मार्क्स एनीवेयर। एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में तो अगेन आई बी शोइंग यू माई आंसर शीट अभी कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, एंड डेट्स वगैरह याद रखना। जो क्वेश्चंस आते हैं MCQ वाले उसमें असर्शन रीजनिंग भी होता है, उसके लिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए किस कंटेक्स्ट में क्या चीज़ पूछी जाए, तभी आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। फिल इन द ब्लैंक्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसके लिए आपको डेट्स पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कब साइन हुई थी, किसके बीच में कब कौन सा पीस अग्रीमेंट बना था, या कौन सी चीज़ लाइक कब वो एक्टिविटी हैपन हुई। तो इसके रिगार्डिंग डेट्स भी अच्छे से लर्न करके जाना। सो गाइज अब बारी है उस बोनस पार्ट की जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी। तो इन दैट बोनस पार्ट व्हाट यू विल बी गेटिंग इज दैट आई एम गोइंग टू शेयर माय आंसर शीट विद यू ऑल, एंड आई विल बी टेलिंग यू ऑल कि कैसे कैसे क्या अटेम्प्ट किया था मैंने अपने टाइम पे और किस तरीके से आप कर सकते हो और कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू कैन सी गाइज मैंने अपना पेपर सेक्शन ई से स्टार्ट किया है बिकॉज उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, तो मैं यूजुअली उसी से स्टार्ट कर देती सो दैट मेरे पहले लॉन्ग आंसर वाले ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस पहले हो जाएं। एंड जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा था इमरजेंसी का, तो मैंने पहले डिस्क्राइब किया था कि इमरजेंसी है क्या। देन आई स्टार्टेड विद माई आंसर। मैंने सबटाइटल दे रखा है, उसको अंडरलाइन भी कर रखा है, एंड देन मैं 2 बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। मूविंग फर्दर हियर ऑल्सो यू कैन सी अगेन मैंने सबटाइटल दे रखा है, अंडरलाइन किया हुआ है। सेम थिंग आई हैव डन हियर ऑल्सो। अलॉन्ग विद दैट जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज के नेम हैं मैंने उनको भी अंडरलाइन कर रखा है, एज यू कैन सी हियर, और द इवेंट्स दैट टुक प्लेस विच आर इम्पोर्टेंट। एंड ये आंसर मेरा यही कंटिन्यू हो रहा है। अगेन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम मैंने कर रखा है अंडरलाइन, एंड यहाँ पर भी सबटाइटल अंडरलाइन कर रखा है। अब जैसे यहाँ पे मैंने इस तरीके से कट कर रखा है, तो ये आप मत करना, आप एक सिंपल लाइन से ही कट करना। ये चीज़ मैंने गलत करी है, आप मत मिस्टेक करना। अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करते हुए हर जगह पर यू कैन सी हियर ऑल्सो DMK क्या है, उस पार्टी की फुल फॉर्म थोड़ा आपने हाईलाइट कर दिया तो आपको पता, लाइक अब टीचर पढ़ेगा तो उसका नज़र सीधा जाएगा ना कि हाँ ये वाली चीज़ मेंशन करी हुई है। एंड ये चीज़ मैंने थ्रू आउट द पेपर कर रखी है, जो भी इम्पॉर्टेंट समिट्स थे, जैसे समिट वाला क्वेश्चन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जैसे जो भी क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, अर्थ समिट कहाँ पर हुआ था, ये सब चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं सो दैट टीचर का सीधा ध्यान जाए मेरे इम्पोर्टेंट चीज़ों पर। हियर ऑल्सो यू कैन सी द डेट एंड द ट्रीटी दैट आई हैव साइंड हियर, अंडरलाइंड हियर, सॉरी। एंड जो भी है पॉइंट्स में ज़रूर लिखना, पैराग्राफ में मत लिखना। मैंने सबटाइटल्स भी दिए हैं तो उसके नीचे पैराग्राफ ही बनाया, रादर देन पॉइंट्स में ही लिखा है। वैसे वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो भी हो आपको जितना आता है अच्छे से एक्सप्लेन करना, एज मैंने भी अपने एग्जाम में कर रखा है। एंड कुछ चीज़ें मेरी गलत भी थी, सो या जो मिस्टेक्स आपने प्री बोर्ड में करी है ना वो चीज़ अच्छे से समझ लेना अपने टीचर से, लाइक ऑब्वियसली समझा ही होगा, तो वो मिस्टेक अपने लाइक बोर्ड एग्जाम में मत करना। मैंने उसके बाद
जो 2 मार्क का क्वेश्चन है उनमें भी अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ पूछी हुई तो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, कौन से ईयर में कौन सा स्टेट कब क्रिएट हुआ था, देख सकते हो आप। एंड सबसे लास्ट में मैं करती थी ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट जो पैसेज वाला होता था हमारा सेक्शन डी। ऐसे मैप के क्वेश्चन आपको ऐसे पूरा टेबल बना के करना होता है। एंड देन अगेन 1 मार्कर्स एट द एंड। सेक्शन ए अटेम्प्ट किया है मैंने एंड दैट्स इट। सो गाइस, ये मेरी प्री बोर्ड की आंसर शीट थी पॉलिटिकल साइंस की। एंड इसके थ्रू मैंने आपको समझा दिया क्या चीज़ आपको करनी है और क्या चीज़ आपको नहीं करनी, और मैंने किस तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट किया था। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। अच्छा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम तुम्हारे पास है, अभी भी आराम से पढ़ने बैठोगे, चीज़ें आराम से होती जाएंगी। एंड जब तुम्हारे पास टाइम है, तुम पढ़ सकते हो, तो स्ट्रेस क्यों ही लोगे यार। तो अच्छे से पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट। सो गाइस, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस कौन से ट्रीटीज वगैरह साइन हुई हैं। करूँ स्टार्ट। UN reforms, non-traditional notions of security, yeah. And guys, lastly पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो पेपर में हाँ